Assalamu alaikum everyone. My name is Sayyid Ali Reza Naqvi and you are watching my YouTube channel Make Code Easier. तो बताना चाहूंगा कि पिछली वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देखा था और मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि हम आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट के कोड को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरीके से उसका आउटपुट देख सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ओके गाइस, बताना चाहूंगा हम विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पे आ गए। हम सबसे पहले यहाँ पर फाइल क्रिएट करेंगे HTML की। तो आप कोई सा भी नाम ले लें। हम यहाँ पे index.html ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने HTML ले लेना है और इंटर कर। और यहाँ पे हमने सबसे पहले बेसिक सेंटेंस लेना है HTML का, जो हमारे पास ये आ गया। और मैं बताना चाहूंगा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि दो तरीके होते हैं इम्प्लीमेंट करने के, या तो इन पेज होगा या हमारे पास एक्सटर्नल होगा। और इन पेज के अंदर भी हमारे पास दो ट्रिक होती हैं, या तो हम हेड में लिखेंगे या तो बॉडी में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम हेड में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा HTML का एक टैग होता है स्क्रिप्ट नाम का, तो हम ये लेंगे। और पहले हमारे पास मैं बताना चाहूंगा कि पहले जो था हमारे पास दो एट्रीब्यूट थे, एक लैंग्वेज और दूसरा था टाइप। लैंग्वेज में हम जावास्क्रिप्ट लिखते थे और टाइप में हम टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट लिखते थे, लेकिन अब वो नहीं लिखा जाता। आप ऐसे ही करेंगे तो वर्क हो जाएगा। तो अब बात आती है आउटपुट की। तो इसका आउटपुट हमें कैसे दिखेगा? तो आउटपुट देखने के लिए हमारे पास दिखाने के लिए इसके अंदर हमारे पास कुछ वे होते हैं जिसकी मदद से हम करते हैं, और मैंने पिछली वीडियो में वो उसके बारे में बताया भी था। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है, कंसोल डॉट लॉग, और इनर HTML हो गया, अलर्ट हो गया, और नोट की मदद। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लेंगे। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट लिखता हूँ और डॉट राइट, और यहाँ पे हमने पहले थीसिस देने हैं और इधर डबल कोट, और इसके अंदर हमें कुछ भी लिखना है। तो यहाँ पे मैं हेलो लिख देता हूँ, हेलो यूट्यूबर, और कंट्रोल एस करते हैं। अब इसको हम रन करेंगे ब्राउजर की स्क्रीन पे। तो जिस तरीके से आप HTML की फाइल को ओपन करते थे ब्राउजर पे, ये किसी भी ब्राउजर में करें, तो यहाँ पे हमने आके यहाँ से आप लाइव सर्वर पे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी यहाँ से मैं डायरेक्ट फाइल से करता हूँ। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं ओपन विद में जाऊंगा, और मेरे पास गूगल क्रोम का ऑप्शन है, मैं इसे क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये रिलोड हो रहा है थोड़ा, और ये मेरे पास हेलो यूट्यूबर आ गया। ये कहाँ से आई है? हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट की वजह से आई है, क्योंकि हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा था। तो हेलो यूट्यूबर आया। यहाँ पे डबल कोट हो या ना हो, आप यहाँ पे सिंगल कोट भी देख सकते हैं, या आप बैकटिक का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप सेमी कॉलम लगाएंगे ये तब भी वर्क करेगा, लेकिन इससे कोई एरर नहीं आने वाला, आप लगाएं या ना लगाएं, लेकिन लगा दें तो सही है। अब यहाँ पे आप रिलोड कर दें तो ये वैसे ही वर्क कर रहे हैं। तो ये प्रिंट करने का हमारे पास सबसे फर्स्ट तरीका है, जिसकी वजह से हमारे पास ये आई है। अब दूसरा तरीका देखते हैं, हमारे पास है अलर्ट का। तो अलर्ट इस बार देखने वाले हैं, और मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ हेलो यूट्यूबर को, और यहाँ से हमने इसको जो है हटा देने, और इधर आके हम अलर्ट का यूज करेंगे। तो वो विंडो डॉट अलर्ट होते हैं, विंडो डॉट अलर्ट। अब यहाँ पे भी हमने पैरेंथेसिस देना है, और इसके अंदर डबल कोट के अंदर हमने कुछ भी लिखेंगे, और कंट्रोल एस करता हूँ और रिलोड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉपअप खुला अलर्ट में, और हेलो यूट्यूबर यहाँ लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो अलर्ट जो होता है वो पॉपअप के लिए होता है, जैसे ही रिलोड होता है तो पॉपअप होते हैं, और इसके अंदर हम प्रिंट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ प्रिंट हो गया हेलो यूट्यूबर। इसी तरीके से हमने ये सेकंड वे भी देख लिया। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा विंडो आप लगाएं या ना लगाएं ये तभी वर्क करेगा। फर्ज करें मैं यहाँ से ये विंडो डॉट हटा ही देता हूँ, तो अलर्ट सिर्फ लिखा हुआ है, तो कंट्रोल एस करूंगा, और जैसे ही मैंने इधर आना है और इसको मैंने पहले ओके कर देता हूँ, और फिर मैं दोबारा से रिलोड करूंगा, ये वैसे काम कर रहा है, और हेलो यूट्यूबर यहाँ लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे पास आ गया हमारे पास सेकंड। अब हम थर्ड की बात करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब हमारे पास एक और होता है कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर भी हमने डबल कोट के अंदर लिखना होता है। अब यहाँ पे हमने दोबारा से लिखेंगे। अब कंट्रोल एस करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं अभी रिलोड नहीं करूंगा, रिलोड बाद में करता हूँ, या अभी कर देता हूँ। तो रिलोड किया तो देखिए यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट डॉट नहीं राइट नहीं लिया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लेंगे तो स्क्रीन पे शो होगा, अगर अलर्ट में लिखेंगे तो पॉपअप होगा। अब
ये जो कंसोल में लिखा है तो ये कंसोल में आएगा। तो आप बोलेंगे कंसोल कहाँ होता है, तो हम राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे आएंगे। अगर आपको याद हो कि आप CSS जब करते थे तो हम इंस्पेक्ट करते थे, और इंस्पेक्ट की मदद से हम यहाँ पे आकर इन ऑप्शन में आप देख सकते हैं, तो मोबाइल स्क्रीन को चूज करके रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए काम करते थे। लेकिन आप गौर करें तो यहाँ पे हमारा कंसोल का ऑप्शन भी मौजूद है, तो हम इसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो यूट्यूबर लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से हमने कंसोल की मदद से भी प्रिंट कर लिया। हमने 3 चीजों को यूज किया है, एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से इसे प्रिंट किया है, सेकंड हमने अलर्ट से, और थर्ड कंसोल डॉट लॉग से। तो इस तरीके से हम इसे अपने आउटपुट को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बॉडी पे। अगर मैं इसी कोड को उठा लूं यहाँ से और इसको मैं बॉडी में लिखूं, अगर आपको दिखाऊं तो कंट्रोल S करता हूं और मैं यहाँ रिलोड करता हूं, तो आप देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है। यानी आप बॉडी में भी इसी तरीके से, यानी इसका लिखने का तरीका कुछ अलग नहीं होता, बॉडी में भी इसी तरीके से लिखते हैं, हेड में भी इसी तरीके से, सिर्फ स्क्रिप्ट टैग लगाना पड़ता है, बाकी अंदर की कोडिंग वही होती है। तो इस तरीके से होता है ये। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा कि हम जो अपनी आने वाली वीडियो में कंसोल का ही यूज करने वाले हैं, कंसोल डॉट लॉग का। इसकी मेन जो वजह होती है, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट जब लेते हैं तो वहां पे हमें एरर का पता नहीं चलता कि एरर क्या है। फर्ज करें आपने कुछ किया है, कोड एक नहीं हो, ये तो एक करेंगे तो पता तो चल ही जाएगा एक लाइन से, तो हम काफी सारी कोडिंग होती है तो पता नहीं चलता, तो हमें एरर जो होते हैं हम नहीं पकड़ पाते, इसलिए हम कंसोल में करते हैं। कंसोल हमें बता देते हैं कि एरर कहाँ है, किस लाइन में, जिसकी वजह से हम कंसोल का यूज करने वाले। क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और लॉजिकल इसके अंदर होता है, तो फिर हमें गेट करने में इजी हो जाता है कंसोल डॉट लॉग, इसलिए हम इसका कंसोल डॉट लॉग का ही यूज करेंगे। तो इस तरीके से होता है। और मैं बताना चाहूंगा कि हमने यहाँ पे अब ये सेकंड वे भी देख लिया, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हेड और बॉडी में लिखने का क्या फर्क होता है। तो हम ज्यादातर हेड में नहीं लिखेंगे, बॉडी में ही लिखा जाता है। अगर हेड में लिखेंगे तो हमारी प्री यानी लोडिंग स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। मैं इसी कोड को लेता हूँ, कॉपी करके और यहाँ लिखता हूँ, और यहाँ पर सिर्फ मैं इसको हेलो कर देता हूँ, और इसे कंट्रोल S करते हैं और इसको रिलोड करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो भी दिख रहा है और हेलो यूट्यूबर भी हमें दिख रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा इसने सबसे पहले जो है हेलो लाया है और उसके बाद हेलो यूट्यूबर इसने लिखा है। यानी सबसे पहले हमारे पास हेड का जो कोड है रन हुआ है, उसके बाद हमारे पास बॉडी का कोड रन हुआ है। अगर इसके हम बात करें, कंसोल की मैं बात नहीं करता, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लूंगा और इसी को ही मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ कंसोल की जगह। तो ये हमें यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट दिखाई देगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस कंसोल को भी मैं हटा देता हूँ। आप देखें ये हेलो दिख रहा है, हेलो यूट्यूबर, लेकिन आप चाहते हैं यहाँ ब्रेक हो जाए, तो ये आपको मैं बता चुका हूँ कि ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होती है, तो इसके अंदर हम जो है HTML के साथ खेल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम HTML को भी हम इसके अंदर टैग को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रेक टैग लेंगे, BR, आप इस तरीके से BR का टैग लेंगे ब्रेक का, और कंट्रोल S करते हैं, और जैसे ही रिलोड करूंगा तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये वर्क कर रहा है, इसीलिए इसे क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट भी बोला जाता है। आपने देखा कि पहले इसने हेलो को किया है, उसके बाद हेलो यूट्यूबर को किया है। अब यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ, हेडिंग लिख देता हूँ, हेडिंग 4 ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाई लिख देता हूँ। अब मैं कंट्रोल S करता हूँ और इसको रिलोड करके मैं दिखाता हूँ। तो इसने सबसे पहले आप देखें हेड आई है, उसके बाद इसने HTML को किया रिलोड, उसके बाद इसने बॉडी के अंदर जावास्क्रिप्ट थी उसको किया है। तो ये इस तरीके से इसने रन किया, लेकिन सबसे पहले इसने किसको किया है, हेड को किया है। अगर फर्ज करें ये तो एक कोड है, एक लाइन है, जिसकी वजह से फॉर्म हो गया। अगर ये बहुत सारा हो तो ये सबसे पहले इस स्क्रिप्ट को करने में काफी टाइम ले लेगा, यानी ये 3 सेकंड ले सकते हैं, 15 सेकंड तक भी ये ले सकते हैं। तो हमारी जो वेबसाइट की लोडिंग होगी, उसकी स्पीड जो होगी वो बहुत स्लो हो जाएगी, हमारा जो यूजर इंटरफेस होगा वो बहुत लेट शो होगा, जिसकी वजह से हम इसे एंड में करते हैं ताकि हमारा यूजर इंटरफेस पहले HTML दिखाई दे, उसके बाद फिर ये हमारा रन कोड हो। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब बात हम करते हैं एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल करने का भी बहुत सिंपल तरीका है। अभी यहाँ से मैं हेड भी हटा देता हूँ और यहाँ से इसको भी मैं हटा देता हूँ।
तो फिर हम स्क्रिप्ट टैग लेंगे अभी, और ये SRC के साथ लेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वही हुआ है, लेकिन SRC का हमने एट्रीब्यूट लगा दिया। SRC का मतलब सोर्स होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ फाइल बनाएंगे, तो मैं डॉट लिखूंगा /। डॉट / का मतलब ये होता है कि हम उसी डायरेक्टरी में आ गए, सारी सब डायरेक्टरियों के बाहर आ गए। अब जहाँ पे index.html है वहीं आ गए। अब यहाँ पे हमने फाइल अभी बनाई नहीं है, तो हम बना लेते हैं। तो इंडेक्स लिखूंगा .js, अब मैंने ले लिए। अब यहाँ पे फाइल नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कंट्रोल लिख दबाऊंगा। जैसे कंट्रोल कहूंगा आप देखें हैंड आ रहे हैं। अब यहीं पे क्लिक कर दूंगा, तो अब यहाँ देखिए क्रिएट फाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो इसी तरीके से हुआ। अब हम यहाँ पे फाइल लिखते हैं document.write, प्रिंट करते हैं। और पहले अब यहाँ पे हमने आके दोबारा से लिखने है और Ctrl+S करता हूँ, और इधर आके भी हमने Ctrl+S कर देना। और यहाँ पे हम रिलोड करेंगे तो आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखें हाय हमें दिखाई दे रहा है, ये रहा। और ये जो है ये तो हेडिंग है, ये हमारा कोड है। आप देख सकते हैं ये इससे आ रहा है। मैं इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे रिलोड करते हैं। तो देखें हाय ये हमारा एक्सटर्नल से आ रहा है। तो इसी तरीके से वर्क करते हैं, इसी तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। आने वाली वीडियो में हम और चीजें देखेंगे। अच्छा, अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट कर दिया करें, ताकि मैं उसे मजीद एक्सप्लेन कर सकूं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना था। आने वाली वीडियो में हम और चीजें देखेंगे। अभी तक के लिए इतना रखते हैं। आने वाली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।